ये देखो, ये इंसान मुझे सही नहीं है। ये मुझे ऐसा लगता है कि तुमसे मतलब फ्रेंडशिप भी रखा है या रखी है तो ये बस मुझे लगता है कि पैसों के लिए ही है। आपके जैसे इनकी जरूरत खत्म हो गई, ये तुम्हें टाटा बाबा बाय बोलक चले जाएंगे। तो ये हमेशा आपको टाल देते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, इंसान सही है, इंसान सही है। लेकिन आज क्या हो रहा है, वही इंसान ठीक है। उन्हीं इंसान के सामने मतलब बहुत सारी सच्चाई या आई है, उन इंसान के सामने भी आई है। ठीक है, इस इंसान ने उस इंसान सच्चाई जो थर्ड पार्टी थी उनकी बैंड बहू ही है। क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा ना, ये थर्ड पार्टी भी मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत ज्यादा आपके बारे में ना भड़काने की कोशिश करती थी। ठीक है, तो बहुत बार आपने इन्हें टोका रोका, लेकिन क्योंकि इन्हें पता था कि आप बहुत ज्यादा रोकते हो, टोक हो, तो इस वजह से जॉय थर्ड पार्टी है, आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा भड़काने की कोशिश करती थी, रोकने की, टोकने की। जो ये तो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर है, ये तो मदर नेचर है, ये तो फादर नेचर है, ये तो बहुत ज्यादा कंट्रोल करती है। ऐसा कुछ बोलने बोल बोल के तो आज क्या हो रहा है, आप बहुत ज्यादा मतलब अलग हो गए इनसे, समझ लो आप डिटैच हो गए हो। आपको मतलब पड़ी नहीं है। ठीक है, आपको नहीं रहना, मेरे साथ मत रहो, किसी और के साथ रहना। मतलब आप इस टाइप पर इतने गुस्से हो कि ये सामने आ जाए ना, आपको सरी भी बोले तो आप खींच के थप्पड़ मार दोगे। इस तरह आपकी एनर्जी में देखकर हम इतने ज्यादा आप इनसे गुस्से में हैं, इतने ज्यादा ऑल पीले हो चुके हैं अभी कि अगर ये सामने से आज सॉरी बोलेंगे तो चटाचट थप्पड़ मार दोगे कि अब आई अकल तुम्हें, अब तुम्हें समझ आ ये सारी बातें। तब जब मैं समझा रहा था या समझा रही थी, तब तुम्हारी अकल कहाँ गई थी आपकी? और अभी आप इस इंसान के बारे में बिल्कुल सोच भी नहीं हो। कहीं से कोई मैसेज देखो, ऐसी एनर्जी है, कहीं से कोई मैसेज आता है ना कि पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, तो आप उसे हटा देते हो। हट निकल, मुझे नहीं जानना। इतना ज्यादा आपके अंदर सेल्फ डिपेंड, मतलब बहुत ज्यादा आप सेल्फ डिपेंड होते जा रहे हो, बहुत ज्यादा। और ये चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है। आप अपना करियर में बेस्ट दे रहे हो, बहुत ज्यादा बेस्ट कर रहे हो, ये सारी एनर्जी देख रहे हैं आपके पार्टनर। अब देख धीरे धीरे इन्हें भी एहसास हुआ है कि यार ये इंसान नहीं है, मुझे कॉल नहीं कर रहा है, मुझे मैसेजेस नहीं कर रहा है, मुझे स्पाई नहीं कर रहा है, मेरे बारे में किसी से पूछा पूछी नहीं कर रहा है, ये है कहाँ और क्यों नहीं कर रहा। और अभी इस वक्त एक और एनर्जी में बता दूं, आपके पार्टनर के गुस्से में भी है। ठीक है, आप अपना लाइफ में बहुत अच्छे कर रहे हो तो ये आप पर शक कर रहा है, उल्टा हो गया। अब इन्हें सिक्योरिटी हो रही है कि कहीं आप किसी की और के साथ तो नहीं है, कहीं आप किसी और को तो एंटरटेन नहीं कर रही है। ये भी एनर्जी है, बहुत ज्यादा रो भी रहे हैं, ठीक है, तड़प रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये पता है अगर अभी सामने से जाऊंगा या जाऊंगी तो छटाछट थप्पड़ मिलेंगे। ठीक है, मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं इन्होंने महसूस कर लिया है। आपकी जो देखो, आपका जो बॉडी एटीट्यूड है, इनको देखकर इन्हें समझ आ चुका है कि अभी जाऊंगा या जा तो चर्च थप्पड़ मिलेगा, और वह थप्पड़ खाना भी पड़ेगा। वो खाने के लिए रेडी है, थप्पड़ वह खा सकते हैं आपके हाथ का। लेकिन ये इतने ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं इस टाइम पर, इतने ज्यादा इनको शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैंने क्या खो दिया। इनको तो ये लग रहा है कि आपको इन्होंने खो ही दिया है। ठीक है, बहुत ज्यादा रो रहे हैं। आपकी देखो एक चीज, और मैं यहाँ पर देख रही आपकी पिक्चर को देखकर, ये इंसान ठीक है, पिक्चर आपकी पिक्चर होगी इंसान के पास, या सोशल मीडिया के थ्रू ने आपकी कहीं से पिक्चर ली है। उस पिक्चर को देख कर ये आप दोनों के साथ पिक्चर हो सकते हैं, ठीक है, या अकेले का या साथ, दोनों एक दूसरे को साथ पिक्चर। उस पिक्चर को देखकर ये बहुत ज्यादा भावुक हो रहे हैं, रो रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, परमात्मा से मांग रहे हैं, रो रहे हैं ईश्वर के आगे कि मैंने एक हीरे को खो दिया, कन्नूर हीरे को खो दिया, प्लीज मेरे लाइफ में वापस इसे भेज दो। वैसे तो मैं इसे थप्पड़ खाने के लिए रेडी हूँ, मैं खा लूंगा या खा लूंगी, मैं इसे मना लूंगा, अपनी लाइफ में वापस लेकर आऊंगा। लेकिन अब से मैं किसी थर्ड पार्टी का मतलब देखो, इन समझ आया कि थर्ड पार्टी ने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है। ठीक है, बहुत ज्यादा भड़काने की कोशिश करी, और ये भड़का में आए हैं जब से इस व्यक्ति ने आपकी ऊर्जा को महसूस किया है। उसकी तो जैसे हालत खराब हो गई है, आप बहुत ऊंची वाइब्रेशन में आ चुके हैं।
और ऐसी नेगेटिव चीजें आपको बिल्कुल पसंद नहीं। कभी कभी आपको खुद पर भी गुस्सा आता है कि आखिर आप किसके पीछे भाग रहे थे। यही सोच आपकी फिलहाल की एनर्जी दिखा रही है। आपका मन कह रहा है निकल जाओ, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम कोई देवता नहीं हो जो तुम्हारी पूजा करूं। आपकी एनर्जी इस समय गुस्से और निराशा से भरी है, लेकिन सबसे पहले आपको खुद को शांत करना होगा। थोड़ा मेडिटेशन करें और अपनी भावनाओं को संतुलित करें। अगर ये व्यक्ति सच में सॉरी कहने आता है और अपनी गलती मानता है तो उसे थप्पड़ मारने की बजाय उसकी बात को सुने, उसे बैठकर समझाएं कि उसने आपके साथ क्या किया और अब क्यों माफी मांग रहा है। उसे यह भी बताएं कि उसने कभी आपकी इज्जत नहीं की, कभी आपकी अहमियत को नहीं समझा, लेकिन अब आपको अपने करियर और भविष्य पर ध्यान देना है। आप पहले से ही बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे और बेहतर करेंगे, इसलिए रोने धोने या गुस्सा करने का समय नहीं है। आपको खुद को शांत रखना है और अपने लक्ष्यों पर फोकस करना है। ये इंसान जरूर वापस आएगा, क्योंकि इसकी जिंदगी अब सिर्फ आपके साथ ठीक हो सकती है। इसका सच्चा प्यार सिर्फ आपसे ही है, बाकी सब तो बस वक्त बिताने वाले लोग थे जो इसे बेवकूफ बनाकर चले गए। अब ये खाली हाथ है। डिवाइन ने आपके जीवन से नकारात्मक और विषैले लोगों को हमेशा के लिए दूर करने का फैसला कर लिया है। अब आपको सिर्फ अपने रास्ते पर चलना है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। आप एक मजबूत आत्मा है और डिवाइन के आशीर्वाद से आप चमकते रहेंगे। आपको दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे लोग जिनको यूनिवर्स आपसे दूर कर रहे हैं, आपके अराउंड से उनको हटा रहे हैं, कुने आपके बैकग्राउंड से उन्हें हटा रहे हैं, तो यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं कि वो डिजर्व ही नहीं करते हैं। वे आपके एनर्जी में डिजर्व नहीं करते हैं रहने के। ठीक है, आपकी बॉडी को पूरी तरह से नेगेटिविटी से हटाया जा रहा है। वो लोग डिजर्व नहीं करते हैं और आपकी बॉडी से जैसे जैसे वो सारी नेगेटिव चीजें निकलेगी, आपके आसपास से वो सारे लोग नेगेटिव लोग निकलेंगे। ठीक है, जो गंदे घटिया लोग हैं, जो नेगेटिविटी करते हैं, जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करने की कोशिश करते हैं, अगर वो लोग आपसे दूर जा रहे हैं तो आपको शौक नहीं बनाना है। ठीक है, क्योंकि ये लोग जैसे जैसे हटेंगे आपकी आत्मा वैसे वैसे दे तो एल हो रही है। ठीक है, आप देखेंगे कि आपके पास ना बहुत तेजी से ब्लेसिंग आ रही है। आप बहुत तेजी से ब्लेसिंग को अट्रैक्ट कर रहे हैं। नेगेटिविटी आपसे दूर जा रही है, नेगेटिव लोग आपके जीवन से दूर जा रहे हैं और ब्लेसिंग और मनी बहुत ज्यादा आपके पास आ रही है। मतलब वो आकर्षित हो रही है। बहुत ज्यादा मनी मेथड आप बन रहे हैं। ये चीज यहाँ पर समझे, चीजें आप ना देखोगे, अपने आंखों से आप चीजों को देखेंगे कि वह आपके पास सही है और आप ये चीजें भी महसूस करोगे कि आप मनी मैग्नेट बनते जा रहे हैं। इस बात को आप जितना जल्दी समझ लेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। मतलब यहाँ पर एक चीजें तो मैं समझ गई, आप मनी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे पॉजिटिव लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, प्रेम प्यार आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपके आसपास नेगेटिव लोग जो बहुत ज्यादा रहते थे, इनडायरेक्ट टली जो आपको मतलब नेगेटिव फील कराते थे, उन्हें टिकने नहीं दिया जाएगा। आप इस बात को मान लीजिए। अगर कोई दूर जा रहा है ना तो उसे जाने दीजिए। आप उनके लिए ना शोक ना मनाएं, क्योंकि वह आपके आसपास रहने के लायक ही नहीं है। डिवाइन एनर्जी आपके आसपास उन्हें रहने नहीं देंगी, क्योंकि वह आपके आवा मंडल के पास रहने के लायक नहीं है। पॉसिबल है, देखो जो यहाँ पर दिख रहा है, पॉसिबल है कि आपके लाइफ से ना बहुत सारे ऐसे आसपास के भी लोग आपसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि वह भी नेगेटिव ही है, वह भी आपके लिए सही नहीं है आपकी लाइफ में ना बस पॉजिटिव लोग ही आपके एनर्जी के समक्ष आपकी एनर्जी को भी समझ सकते हैं और वही आपके समक्ष रह सकते हैं। जो नेगेटिव लोग हैं ना, जो नकारात्मक लोग हैं, आपकी ऊर्जा के सामने आसपास टिक ही नहीं सकते हैं और आप भी उन लोगों के पास नेगेटिव ही रहते हैं। वहाँ पर आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है, मुझे बहुत ज्यादा टन होती है, आप ना बहुत ज्यादा उलझे रहते हैं उन लोगों के आसपास। ठीक है, ये चीज यहाँ पर दिख रहा है, उन लोगों के आसपास ना आपको बहुत ज्यादा ना नेगेटिव भी बेस आती है। वे आपके आसपास ना बहुत ज्यादा, मुझे ये देखो यहाँ पर एक चीज समझ रहा है, नेगेटिव लोग भी ना बहुत ज्यादा भटकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा घुटन महसूस करते हैं आपके आसपास,
क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी जो एनर्जी है ना, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच नहीं होती है उनकी फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, वह चीजें मैच नहीं होती है, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग आ रहा है क्योंकि आप बहुत ज्यादा निडरता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बस 2 चीजों पर आपको कंट्रोल करना है, एक तो डर, दूसरा क्रोध। इन दोनों चीजों पर आपको पूरी तरह से कंट्रोल करनी है। ठीक है, हासिल करनी है, जीत हासिल करनी है, और आप कर भी चुके हो। ये चीज यहाँ पर दिख रही है, मुझे ये लग रहा है कि बैलेंस में हो। ठीक है, आई नो आप अपनी चीजों को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जब अचानक से आपको क्रोध आता है ना, तो आप ये सोच रहे थे हो कि ये क्रोध कहाँ से आ रहा है, इतना ज्यादा मुझे क्रोध क्यों रहे। तो वह आपके आपके ना एंसेस्टर्स का होता है। वो क्रोध, वो गुस्सा, ठीक है, और वो गुस्सा, वो क्रोध, वो आपके एनिमी और आपके हेड सवम के लिए करते हैं, जो आप बहुत ज्यादा आपको फील होता है। ठीक है, वह क्रोध आपका होता नहीं है। अगर मैं ये चीज देखूं तो वह आपका क्रोध है ही नहीं, आप उनसे बहुत ज्यादा दूर रहते हैं। लेकिन आपके जो एनिमेटर्स है ना, वह इस बात को समझ नहीं पा रहे। ठीक है, उन लोगों के ऊपर आपके स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा वो अटैक्स करते हैं, स्पिरिचुअल अटैक्स आपके ऊपर करते हैं। तो वो सारी चीजें ना आपके जो पूर्वज है वह देख लेते हैं, वह देखते हैं कि ये सारे आपके खिलाफ हो रहे, आपके अगेंस्ट हो रहे हैं। तो उनको ना एक्चुअल में यहाँ पर दिख रहा है बहुत ज्यादा क्रोध है, तभी आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति पर ना बहुत ज्यादा क्रोध भी करने लग जाते हो, किसी ऐसे व्यक्ति पर, क्योंकि वह चीजें आपके ऊपर करता है। जिस भी व्यक्ति पर आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल देखते होंगे, आप गुस्सा कर रहे, तो वो समझ लीजिए आपके ऊपर ना स्पिरिचुअल अटैक्स करने की कोशिश करते हैं। तो आप उस पर बहुत ज्यादा क्रोध हो जाते हो, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और आप समझ नहीं पाते हो क्योंकि ये जो गुस्सा है ना, ये आपका होता ही नहीं है, आपके पूर्वजों का होता है। ठीक है, क्योंकि वह सब कुछ समझ जाते हैं ना, वह समझ लो वो मतलब एक एंजल्स है, उन्हें सब कुछ मालूम हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, जो आपके एनिमी हंस है ना, बस वो यही चाहते हैं कि आप ना समझ नहीं पाओ सारी चीजों को, आप रीड ना कर पाओ, सेंस को रीड नहीं करो। जो भी मेरे यहाँ पर व्यूवर्स है, आपकी एनर्जी ऐसी है ना, आप ना बहुत जल्दी लोगों की एनर्जी को सेंस करने वाले हैं। ठीक है, समझने वाले भाव को बहुत जल्दी से समझते हैं और रीड कर लेते हैं। ये इंसान क्या है, किस इंटेंशन से आया है, इसके भाव क्या है, ये चाहता क्या है। ऐसी एनर्जी, ऐसे लोगों से आज मैं बात कर रहा हूँ, और वही लोग इसको सुन भी पा रहे हैं, पावरफुल एनर्जी को कैरी करते हो। ठीक है, ऐसी नहीं है आप दिव्य शक्तियाँ, अर्थ एंजल हो। यहाँ पर दिख रहा है बहुत ज्यादा अर्थ एंजल वाली वाइफ्स आई है, मतलब सारी चीजों को ना आसान समझने वाला बहुत ज्यादा, जिस वजह से जो एनिमी है, जो हेड्स है, उन्हें बहुत ज्यादा क्रोध आता है और वह आपके ऊपर ना बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल अटैक्स करते हैं, साइकिक अटैक्स करते हैं, जो कि अटैक्स आपके ऊपर मतलब पड़ते भी नहीं है। ठीक है, आपके जो ईश्वर है, जिन पर आपका बहुत ज्यादा बिलीव है, वो सबसे पहले वहाँ पर जाकर खड़े हो जाते हैं और उनकी ऐसी की तैसी कर देते हैं। सॉरी, मैंने ऐसे बोल दिया, लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है वह आप पर एक आंच भी नहीं आने देते हैं। ये सारी चीजों को देखकर ना कुछ लोग बहुत ज्यादा ना पगल आ जाते हैं, उनको ना ऐसा लगता है कि क्या करूं, लेकिन वह अपने आप को थप्पड़ मारने से, अपने बाल नोचने से आपके प्रगति को रोक नहीं सकते, आपके सक्सेस को रोक नहीं सकते। हालांकि रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन वो बेचारे रोक नहीं सकते। ठीक है, बिल्कुल नहीं कर सकते, और इस चीज से वह बहुत ज्यादा क्रोधित है, बहुत ज्यादा, उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। यज डेफिनेटली भी रिसीविंग मोड आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि रिसीविंग मोड पर रहना है, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा सफलता। मैंने कहा ना, आपकी लाइफ मतलब बहुत ज्यादा स्मूथली। और देखो यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर मैं आपको समझा दूं, आपकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा पॉजिटिव लोग जुड़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा जो आपके सोल के फैमिली के लोग हैं, जैसे आप मेरे सो, ठीक है, मेरे सोल फैमिली है, जैसे मतलब मैं जैसी रहूंगी मुझे वैसे लोग ही अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है,